डियर चिल्ड्रन, आज हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम क्लास 12 बाय जॉन कीट्स को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स is an excerpt taken from a long poem that is Endymion, a poetic romance। बहुत बड़ी पोएम है एंडीमियन, जिसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर लिया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing of beauty is a joy forever. This is the first line of the poem. It is very famous line. A thing of beauty is a joy forever. Means जो thing of beauty होती है, जो भी beautiful things होती हैं, वो हमें हमेशा joy देती है. It is the central theme of the poem. Poet sees beauty in everything. पोइट कहता है कि जो भी हमारे चारों ओर है उसमें ब्यूटी है, और ब्यूटी हमेशा हमें हैप्पीनेस देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है उनकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। कभी भी वो ब्यूटी खत्म नहीं होती है, बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। पोइट हमें यूजफुलनेस बता रहा है कि हमारे लिए कितनी उपयोगी है ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी। हमें क्या क्या देती हैं? हमारे लिए एक शेडी प्लेस तैयार करती हैं, हमें स्लीप देती हैं, हमें स्वीट ड्रीम्स देती हैं, और अगर हमें अच्छी नींद आएगी, हम अच्छी तरह से सो पाएंगे, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, हमारी ब्रीदिंग क्वाइट होगी। आपको पता है कि हमारी हेल्थ जो है वो हमारी ब्रीदिंग पे डिपेंड करती है। अगर हमारी ब्रीदिंग क्वाइट है, अगर हमारी ब्रीदिंग रिलैक्स्ड है, देन वी आर हेल्दी। और ये हेल्थ हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? हमें ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी से प्रोवाइड होती है। सो इन दिस स्टेंजा poet tells us the importance of a thing of beauty, what a thing of beauty can provide us. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Poet wants to say that daily, morrow means daily, रोज, हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं जो हमें हमारी मदर अर्थ से कनेक्ट करती है। We participate in various activities daily to keep ourselves connected to Mother Earth. और ये हमारी नेचर के साथ जो बॉन्डिंग है वो किससे कंपेयर की गई है? वो कंपेयर की गई है रीडिंग फ्लावरी बैंड। हम डेली कुछ फ्लावरी बैंड्स को, कुछ फूलों वाले बैंड्स को, फूलों की माला को घूमते हैं जो हमें हमारी मदर अर्थ से कनेक्ट करता है। मतलब डेली हम कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा नेचर के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है, उससे हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। चाहे हम वो पार्क में जाएं, या हम गार्डनिंग करें, या हम कोई भी पॉट्स में भी फ्लावर्स को हम लोग ग्रो कराएं, तो ये सभी किसी ना किसी तरीके से हमारा मदर अर्थ से कनेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो लाइंस आती हैं, काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है ये। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. देखो बेटा, जो शुरू की 3 लाइन्स है ना, all these are negative things. पोइट कहता है कि this world is full of negativity. बहुत नेगेटिव थिंग्स हैं जो किसी ना किसी वे से हमारे ऊपर, हमारी स्पिरिट के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं और हमें ग्लूमी करती हैं, हमें सैड करती हैं। राइट? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। स्पाइट का जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है बेटा, वो होता है किसी ना किसी के प्रति हमारे अंदर जो इल विल्स होती हैं, चाहे जेलेसी हो, चाहे एनिमी हो, चाहे हेट्रेड हो, मतलब हम किसी के प्रति कोई भी बुरी भावना रखते हैं, उसे बोलते हैं स्पाइट। और डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा।
और निराशा कहाँ से आ रही है? इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। डर्थ मतलब कमी हो गई है, अकाल पड़ गया है। नोबल नेचर्स मतलब अच्छाई। इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं, जो अच्छी क्वालिटीज रखते हैं, जो वर्च्यूज रखते हैं, उनकी कमी होती जा रही है, ऐसा हमें रियलाइज होता है। ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे कुछ डेज है दैट इज फुल ऑफ सैडनेस है। ग्लूमी मतलब सैडनेस। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, सभी वेज जो किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए अनहेल्दी है या हमारे लिए डार्क है, हमारे लिए डार्कनेस लाते हैं। डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ पेसिमिज्म, डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ सैडनेस। फॉर एग्जाम्पल इसमें पोल्यूशन भी आ सकता है, ठीक है, कि हमें कोई ना कोई ऐसी चीज जो हमें अनहेल्दी करती है या हमें सैड करती है। ऑल दीज थिंग्स आर नेगेटिव थिंग्स, ये सभी नेगेटिव चीजें हैं। मेड फॉर आर सर्चिंग, these are searching the human beings to leave their impact on the spirit of human beings। मतलब human beings इन सभी नेगेटिव थिंग्स का विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन अब इन नेगेटिव थिंग्स के इम्पैक्ट को कौन रिमूव कर सकता है? जैसा कि हमारी पोएम बताती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो अगेन इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि नेगेटिव थिंग्स हमें हमें सर्च कर रही हैं अपना इम्पैक्ट हम पर डालने के लिए, लेकिन थिंग ऑफ ब्यूटी उस इम्पैक्ट को रिमूव करने की ताकत रखती है। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। पाल का मतलब होता है हेवी कवरिंग, फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। डार्क मतलब सैड स्पिरिट्स, हमारी जो सैड स्पिरिट्स हैं उस पर नेगेटिविटी की जो हेवी कवरिंग है उसे कौन रिमूव करेगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। Such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season। देखो बेटा, यहाँ पर जैसे पहले हमें नेगेटिव थिंग्स बताई गई, अब ये सब जो लिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू द पोएट किसकी है? पॉजिटिव थिंग्स की। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो पोएट कहता है ना कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स करती है पाल ऑफ सैडनेस, या हमें जॉय देती है या हमें हैप्पीनेस देती है, तो वो कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है? पोएट अपने चारों ओर ब्यूटीफुल थिंग्स को ऑब्जर्व करता है, जैसे सन, मून, ट्रीज, डेफोडिल्स। डेफोडिल्स एक तरह के फ्लावर्स होते हैं। ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, मतलब ग्रीनरी में होते हैं वो। यहाँ पर शेडी बून फॉर सिंपल शीप, यहाँ बेटा सिंपल शीप जो है वो एक मेटाफर है या एक सिंबल है, एंड इट रिप्रेजेंट्स कॉमन मैन। मतलब ये सब जो पॉजिटिव चीजें हैं, ये सब जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, वो कॉमन मैन के लिए हैं, वो ऑर्डिनरी मैन के लिए हैं। क्लियर रिल्स, रिल्स मतलब नहरें, ट्रांसपेरेंट नहरें, दैट फॉर themselves a cooling covert make against the hot season, जो हॉट सीजन के अगेंस्ट हमें कूलिंग इफेक्ट देती हैं, राइट। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक होती है झाड़ियां, मिड फॉरेस्ट में झाड़ियां हैं और वो झाड़ियां रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जंगली गुलाब के फूलों से भरी हुई है। अब बेटा नेक्स्ट जो लाइन्स है ना, वो हमें ये बता रही है कि पोएट वहां भी ब्यूटी सर्च कर रहा है जहां नहीं कर सकते, लेकिन वो फिर भी सर्च कर रहा है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। डूम्स होता है कयामत का दिन, जब हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, इट इज द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड मतलब हमारे वो माइटी, हमारे वो पावरफुल लोग जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए सेक्रीफाइसेस किए और जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब डूम्स डे आएगा तो उन्हें उनके कर्मों का रिवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो हमारा पोइट है वो क्या सर्च कर रहा है? ब्यूटी सर्च कर रहा है। तो पोएट ऑल्सो सीज ब्यूटी इन थिंग्स और प्लेसेस वेयर वी जनरली डू नॉट लुक, लाइक द डेथ्स ऑफ आर माइटी हीरोज, राइट।
all lovely tales we have heard or read. Beauty also exists in stories we read or hear. क्योंकि stories को सुनकर या पढ़कर भी हमें happiness मिलती है, हमें relaxation मिलती है, तो lovely tales भी beautiful things है. An endless fountain of immortal drink. Immortal drink होता है बेटा nectar, ठीक है, pouring unto us from the heavens brink. यहाँ पर देखो heaven का रेफरेंस दिया गया है, तो heaven के रेफरेंस से ये चीज इंडिकेट होती है कि इट इज गॉड्स प्लान, इट इज गॉड्स गिफ्ट. ये जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो भगवान ने हमें दी हैं टू प्रोवाइड रिलीफ एंड जॉय टू कॉमन मैन थ्रू हिज क्रिएशंस. ठीक है, अपनी क्रिएशंस के थ्रू गॉड हमें रिलीफ देना चाहता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर हेवेंस ब्रिंग का रेफरेंस दिया गया है. The poet calls the beauty as an endless fountain of immortal drink. Fountain मतलब स्रोत, सॉरी. Endless मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकता. एक नेक्टर का फाउंटेन है. ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है ये कभी भी खत्म नहीं होंगी. इनकी जो लवलीनेस है वो हमने बिगनिंग में ही पढ़ लिया था कि वो कभी खत्म नहीं होंगी. और ये जो ब्यूटी है, ये जो हैप्पीनेस है, ये गॉड की तरफ से कॉमन मैन को प्रोवाइड की गई है. So this is the end of the poem. Thank you.